गुड मॉर्निंग बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन का मतलब परागण होता है और यह वह प्रोसेस होती है जिसमें कि पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचता है। या तो यह पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचता है, या फिर यह पॉलन ग्रेन एक फ्लावर की एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। बच्चों, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस दो तरह की होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें कि पॉलन ग्रेन एक प्लांट के एक फ्लावर पर के जिस सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचता है। इस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन में एक और स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें एक पौधे पे लगने वाले फ्लावर जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे, और क्या होगा कि पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से उसी पौधे के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। तो इसको हम लोग गिटेनोगैमी कहते हैं, जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गिटेनोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन। तो जानते रहिए कि गिटेनोगैमी इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी एक सेल्फ पॉलिनेशन का तरीका है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन एक पौधे के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे पौधे के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचता है, लेकिन ये पौधे सेम स्पीशीज के होंगे। इसका मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक ही स्पीशीज के एक पौधे के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज के दूसरे पौधे पर स्थित दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। वो प्रोसेस क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। अब क्या कंडीशंस होंगी स्वपरागण के लिए, क्या क्या युक्तियां होंगी पौधे में, फ्लावर में क्या क्या एडाप्टेशंस होंगे? तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बच्चों फर्स्ट एडाप्टेशन होता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है कि द फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी तो उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, एंथर भी और गाइनोसियम भी, और उसी एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फर्स्ट जो कंपल्सरी कंडीशन है दैट इज बाइसेक्सुअलिटी। द सेकंड इज होमोगैमी। बच्चों, होमोगैमी का मतलब होता है कि जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही समय पर मैच्योर होंगे। इस तरह की फ्लावर को होमोगैमस कहते हैं। थर्ड कंडीशन इज क्लिस्टोगैमी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बच्चों, आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं, ये फ्लावर कभी खिलते नहीं हैं। तो आप समझ गए, नॉर्मल सी बात है कि अगर पौधा नहीं खिलता, फ्लावर खिलता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उसी एक ही फ्लावर के अंदर जो एंथर है उसके पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा पर पहुंचेंगे और पॉलिनेशन होगा। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर मूंगफली और खट्टी बूटी जो ऑक्जेलिस है उनमें पाए जाते हैं। क्या लाभ है इस जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इससे क्या क्या लाभ है? बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन से पहली कंडीशन ये है, ये लाभ है कि ज्यादातर ये कम फिक्स होता है कि एक ही पौधा में अगर एक ही फ्लावर में अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन आराम से हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पौधे को किसी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनमें साइज, रंग, मकरंद इन सब की जरूरत नहीं होती है। पॉलन ग्रेन भी संख्या में कम होंगे तब भी वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा।
तो बच्चों ये लाभ होते हैं पॉलिनेशन के, और इससे जो सीड बनते हैं वो सीड प्योर हाइब्रिड होते हैं, यानी ये सीड जो होंगे वो प्योर होंगे, हाइब्रिड नहीं होंगे। क्या क्या हानियां हैं बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन से जो बीज बनते हैं वो बीज आकार में छोटे होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से बने बीज संख्या में कम होते हैं और ये उन्नतशील किस्म के नहीं होते हैं, और इन बीजों से उगने वाले पौधे भी छोटे होते हैं और कमजोर होते हैं। हमारे लिए क्या जो कंट्रीवेंसेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए? इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या युक्तियां हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन है यूनिसेक्सुअलिटी, कि जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल होगा, या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा। द सेकंड कंडीशन इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब है बच्चों की अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसी फ्लावर के पॉलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वो स्टेराइल हो जाते हैं, यानी कि वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करते हैं। थर्ड कंडीशन इज सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग से मतलब ही है जहर से। तो अगर उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो ये विष का काम करते हैं, पॉइजन यानी जहर का काम करते हैं, और फ्लावर सूख जाता है। जनरली ऑर्किड्स में ये सेल्फ पॉइजनिंग देखने को मिली है। फोर्थ कंडीशन इज बच्चों डाइकोगैमी। डाइकोगैमी देखिए होमोगैमी का अपोजिट टर्म है। होमोगैमी में हमने आपको बताया था कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होंगे, यानी एंथर और स्टिग्मा एक समय पे मैच्योर होंगे। डाइकोगैमी में बच्चों ये कंडीशन होती है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है एंथर मैच्योर फर्स्ट और उसके काफी समय बाद स्टिग्मा मैच्योर होगी, जिससे एंथर मैच्योर होने से एंथर बर्स्ट हो जाएगा, उसके पॉलन ग्रेन फट के गिर जाएंगे और स्टिग्मा तब तक रिसेप्टिव नहीं होती है। तो इस तरह की कंडीशन प्रोटेंड्री कहलाती है। सेकेंड इज प्रोटोगाइनी, जब गाइनोसियम पहले मैच्योर होगा और जो एंथर है वो बाद में मैच्योर होगा। बच्चों फिफ्थ कंडीशन है हेट्रोमॉर्फिज्म। हेट्रोमॉर्फिज्म का मतलब होता है बच्चों कि इसमें जो फ्लावर है उसमें आपका स्टेमिन जो है एंथर और ओवरी अलग अलग पोजीशंस पर स्थित है। एंथर ज्यादा हाइट पे है और जो ओवरी है वो उससे काफी दूर है, या एंथर नीचे ही सिचुएटेड है और ओवरी काफी ऊपर है। थर्ड बच्चों नेक्स्ट टर्म इज हर्कोगैमी। इसमें क्या होता है फ्लावर होमोगैमस होते हैं लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। इसमें कुछ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस होते हैं, जैसे ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा है तो जो आपका एंथर है वो एक्सट्रोज होगा, बाहर की तरफ होगा, जिससे पॉलन ग्रेन बनेंगे और बाहर झड़ जाएंगे, वो अपनी स्टिग्मा पर पहुंचेंगे ही नहीं। या फिर स्टिग्मा जो होगी वो करोला में धसी हुई होगी और जो आपका एंथर होगा वो दूर दूर होगा, जिससे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे। या फिर एंथर जो है वो करोला में धसा हुआ होगा और स्टिग्मा जो है वो ऊपर होगी, जिससे कि वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये कंडीशन बच्चों हर्कोगैमी होती है। हर्कोगैमी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछा जाता है कि हर्कोगैमी किससे रिलेटेड है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेटेड है। गिटोनोगैमी किससे रिलेटेड है, ये सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेटेड है। इसी तरह से बच्चों अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसके लिए क्या क्या एजेंसीज होती हैं बच्चों, किन किन मेथड्स के द्वारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो आवश्यक कारक का काम करते हैं वो वायु है, जल है और इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं। इन्हीं के मोड ऑफ एजेंसीज जो माध्यम है, इन्हीं के बेसिस पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एनिमोफिली, जूफिली एंड हाइड्रोफिली। बच्चों फर्स्ट कंडीशन इज एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब है विंड पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पहुंचाए जाते हैं तो वो कंडीशन एनिमोफिली होती है। एनिमोफिलस फ्लावर की क्या विशेषताएं होती हैं, चूंकि ये इन फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन हैं
वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। इसलिए इन फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन अधिक संख्या में बनते हैं। ये फ्लावर छोटे होते हैं, आकर्षक नहीं होते हैं, लेकिन इनमें पॉलन ग्रेन की संख्या ज्यादा होती है, जिससे ये पॉलन ग्रेन हल्के होते हैं, इनका वेट काफी कम होता है और ये साइज में भी बहुत छोटे होते हैं। कभी कभी किसी किसी पौधे में हवा के साथ उड़ने के लिए पॉलन ग्रेन विंग्ड होते हैं, इनमें पंख होते हैं। जैसे पाइनस है, हमने आपको बताया हुआ पहले भी कि पाइनस में विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं, जिससे कि वो आराम से हवा के द्वारा उड़ सके। आपके सामने मेज एक स्पेशल एग्जांपल है जिसमें कि विंड पॉलिनेशन होता है। बच्चों नेक्स्ट आपका है जूफिली। जूफिली मतलब कि जब पॉलिनेशन किसी न किसी कीट के द्वारा होगा, इंसेक्ट्स के द्वारा होगा, एनिमल्स के द्वारा होगा, तो उसको जूफिली कहते हैं। उसमें फर्स्ट है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या है? इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन, जैसे बीज है, मधुमक्खी, मॉथ्स, बटरफ्लाई, फ्लाई वेस्ट, इन सभी के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिलस फ्लावर की क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों? ये फ्लावर्स साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इनके करोला जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, जिससे कि वो फ्लावर इन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इनमें जो एंथर होते हैं वो भी, उनमें बनने वाले जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिकी होते हैं, जिससे वो इंसेक्ट्स के पंखों पर, उनके बॉडी पर, उनके पैरों पर चिपक सकें। और इस तरह से पॉलिनेटेड जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है उनमें जो स्टिग्मा होती है वो भी चिपचिपी होती है, जिससे कि जब इंसेक्ट उस पर बैठे तो वो पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर चिपका ले। तो इन पौधों में नेक्टर यानी कि सुगंध, ऑर्डर, अच्छी ऑर्डर, नेक्टर यानी मकरंद, ऑर्डर यानी सुगंध, कलर्ड, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जिससे दूर से ही कीट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ जूफिली इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पक्षियों के द्वारा। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें पॉलिनेशन का काम बर्ड्स करती हैं। मलैकोफिली, मलैकोफिली इज द कंडीशन where the pollination is done by the snail। आप जिमीकंद खाते हैं सूरन, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, स्नेल्स के द्वारा। काइरेप्टेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट। बच्चों ये जो टर्म है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। एनिमोफिली इज विंड पॉलिनेशन, जूफिली is animal pollination. Third is the hydrophily. Hydrophily is water pollination. जो पौधे पानी में पाए जाते हैं उन पौधों में जो परागण की क्रिया होती है वो पानी के द्वारा होती है। तो जब पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। इस तरह से बच्चों आप ये टर्म जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की प्रोसेस में ये होता है कि हम लोग एक फ्लावर लेते हैं और उसके मैच्योर होने से पहले ही उसके एंथर को हटा देते हैं। जब फ्लावर के एंथर को हटा दिया जाता है तो उसका जो गाइनोसियम है, उसमें उसकी जो स्टाइल है उस पर हम लोग अपने डिजायर्ड जो इच्छित पॉलन ग्रेन होता है उसका छिड़काव करके उस पौधे को पॉलीथीन से बांध दिया जाता है और लास्ट में हम लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार प्लांट या सीड मिलता है। बच्चों जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें इसका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का बड़ा रोल है। पौधों की जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको तैयार करने में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का बहुत रोल है। इसके द्वारा हम लोग हाइब्रिड वैरायटीज़ को तैयार करते हैं। वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज इमैस्कुलेशन एंड दैट इज रिलेटेड विद दिस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बच्चों इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी इमेच्योर फ्लावर से, जब फ्लावर के कोई भी पार्ट मैच्योर नहीं हुए हैं तो अर्ली स्टेज में ही फ्लावर से रिमूवल ऑफ एंथर, उसके एंथर को काट के हटा देते हैं फोर्सेप्स से और पौधे को पॉलीथीन से ढक देते हैं, अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन उस पे ले जाके छिड़क देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरेशन
फ्रॉम द फ्लावर इज इमैस्कुलेशन। फ्लावर से मैच्योरेशन से पहले ही एंथर का रिमूवल इमैस्कुलेशन कहलाता है। इस तरह से बच्चों वी कंप्लीटेड पॉलिनेशन। अब इसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।